अच्छा जनाब, अब हम लोग अपने अगले सवाल पे आते हैं। अब हमारे पास एक और टर्म होती है फिबोनाची सीरीज। इसके बारे में कुछ आइडिया है कि ये किस टाइप की सीरीज होती है? जैसे कि हमने नॉर्मल एक सीरीज बनाई थी कि वो 1 से लेकर 100 तक, उसमें से हमने आइडेंटिफाई किया था कि प्रिंट ओनली दोज नंबर विच आर प्राइम, राइट। अब इसी तरीके से हमारे पास एक सीरीज होती है फिबोनाची सीरीज, जो कि किस तरीके से बनती है देखिए क्लास। फिबोनाची सीरीज के बारे में कह रहे हैं कि भाई इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1। ये सीरीज हमेशा 0 और 1 से स्टार्ट होगी, मतलब 0 के बाद 1 आएगा। फिर उसके बाद आने वाले नंबर हमेशा लास्ट 2 डिजिट से क्या होते हैं, सम होते हैं। यानी फॉर सपोज कि जैसे कि हमारी सीरीज स्टार्ट हुई 1 और 0 से, 0 और 1 से, 0 और 1 से। 0 1 के बाद जो ये वाला जो 1 आया दोबारा, वो कैसे आया कि 0 और 1 को आपस में प्लस करके ये 1 जनरेट हुआ, तो ये वाला 1 आया। फिर उसके बाद आखिरी नंबर हमारे पास ये है, तो इससे नेक्स्ट आने वाला जो 2 नंबर है वो 2 कैसे आया कि 1 और इस 1 को प्लस करने के बाद 2 आया। अब हमारे पास सीरीज यहां तक के बन गई। अब इसके अगला वाला नंबर क्या जनरेट होना चाहिए, वो 1 और 2 को प्लस कर कर जो तीसरा नंबर बनेगा वो इसका अगला नंबर होगा। इसी तरीके से सो एंड सो फोर्थ। अब 3 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, लास्ट 2 डिजिट को प्लस करने के बाद जो तीसरा नंबर जो जनरेट होगा वो उसका अगला नंबर होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज इज द सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। ये सीरीज समझ में आ रही है भाई, फिबोनाची सीरीज? यस सर। ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो ये वाली सीरीज हमें जनरेट करनी है। तो यहां पर इसकी लॉजिक आपके हिसाब से क्या हो सकती है जनाब, कि सीरीज ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 और 1। सीरीज ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 और 1। तो मैं यहाँ पर इसका कोड जिस तरीके से डिजाइन करने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इंटीजर a इक्वल टू 0, कि भाई मेरी सीरीज जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, उसका अगला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, 1। उसके बाद आने वाले जो डिजिट होते हैं वो लास्ट 2 डिजिट के क्या होते हैं, समेशन होते हैं। तो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया 0 और a के नाम से, और एक b के नाम से ले लिया 1, राइट। अब जब मेरे पास इसके बाद आने वाले जो भी नंबर हैं, यानी 0 और 1 के बाद ये वाला जो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जितने भी नंबर आ रहे हैं वो लास्ट 2 डिजिट से ड्राइव होके आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल ले लिया इंटीजर c के नाम से और उसको डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें वैल्यू जो मिलेगी इन दो के बाद वो इन दोनों से क्या होगी, ड्राइव होके आएगी, इन दोनों का सम होगी, लास्ट 2 डिजिट की अगली आने वाली वैल्यू जो है वो लास्ट 2 डिजिट का सम वैल्यू होती है। ठीक है जनाब। तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा इसको प्रिंट करवा दिया कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन करके मैंने इसको ए प्रिंट करवा दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन करके मैंने इसको बी प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद जब मेरे पास तीसरा जो नंबर बनेगा वो यकीनन सी बनेगा, और सी में मेरे पास समेशन आएगा ए और बी का। ठीक है। सी में जो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, अब जो तीसरी जो वैल्यू होगी वो आपके हिसाब से क्या होगी, यकीनन 0 + 1 का सम होगी, विच इज इक्वल टू 1। तो जनाब मैंने यहाँ पे इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन करके मैंने सी को प्रिंट करवा दिया।
अब यहां तक कि मेरी जो है वो सीरीज बन चुकी है। 0 1 के बाद जो सी की जो वैल्यू आई है वो इन दोनों को सम करके आई है। अब जनाब ये तो फिर अगर मैं इसी पैटर्न पे करता गया तो ये तो जुम्मा हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता मेरी कितने नंबर ऑफ टाइम जो है वो सीरीज चलती है। अब तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सिंपल एक लूप उठाऊंगा और मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास जो भी मेरे पास सीरीज स्टार्ट हो वो 0 से स्टार्ट होती है यकीनन फिबोनाची सीरीज, और कहाँ तक के चले मेरे पास, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास 20 टाइम्स चले, लेस देन इक्वल टू मैंने यहाँ पे कह दिया 20 टाइम्स चले, और ये आई प्लस प्लस। अब सीधा सीधा मैंने इस कोड को उठाकर इस लूप के ब्लॉक में रख लिया। सही है? क्या ये इतना कोड काफी है? नहीं। अब जनाब यहां पे समझिएगा कि यहां तक की तो वैल्यू मेरे पास जनरेट हो गई। अब ये वाली जो तीसरी वैल्यू है ये मेरे पास इन दोनों का सम है, और उससे ये तीसरी वैल्यू आई। अब जब तीसरी वैल्यू के बाद जब ये टू वैल्यू जब आएगी वो कैसे आएगी, वो इन दोनों का सम होगी। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पर नोटिस कीजिए, पहली वैल्यू 0 थी, दूसरी वैल्यू 1 थी, तीसरी वैल्यू जो है वो जनाब हमने क्या कहा कि भाई ए और बी का क्या है, सम है। ठीक है? अब जब नई वैल्यू ड्राइव होगी तो यकीनन हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी। हमें क्या पड़ेगी? स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी। अब स्वैपिंग किस तरीके से करेंगे, मैं यहां पर इस लॉजिक को समझिएगा। मैं कहता हूं कि भाई ए को बराबर कर दूं मैं बी के, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे नोटिस कीजिए अगर मैं सीरीज की स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता हूं तो सीरीज मेरी यहां से स्टार्ट होगी। तो मुझे बताइए 0 वैल्यू कौन से वेरिएबल में है, सेकंड लास्ट, और 1 वेरिएबल 1 कौन से वेरिएबल में, लास्ट यानी बी में। तो इसका मतलब ए जो है वो सेकंड लास्ट हुआ और बी जो है वो लास्ट हुआ। अब जब मेरे पास जब ये वाली वैल्यू आई तो इसका मतलब ये है कि जो ए की वैल्यू थी वो किस में असाइन हो, जो बी की वैल्यू थी वो ए में असाइन हो जाए ताकि वो लास्ट। तो मैंने यहाँ पर एक लॉजिक ये लगाई कि जो लास्ट वैल्यू थी वो ए में चले जाए, ठीक है, और जो नई वाले आने वाली ड्राइव है वैल्यू है वो मैं कह देता हूँ कि भाई बी को असाइन कर दो सी में सर। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको स्वैपिंग कर दी। अब यहां पर नोटिस कीजिएगा कि ये मेरे पास किस तरीके से फिबोनाची सीरीज बनेगी। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूं, और कंसोल डॉट राइट लाइन करने के बाद, सॉरी बल्कि मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन की जरूरत नहीं है। अब मैं एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करता हूँ, देखता हूँ आउटपुट क्या आता है मेरे पास। जनाब फिबोनाची सीरीज जो है वो मेरे पास किस तरीके से आएगी कि 1 और 0 से स्टार्ट होगी। अब जो तीसरा नंबर आएगा मेरे पास वो इन दोनों का सम होगा। 1 और 1 2 आया। अब जो 2 के बाद जो नंबर आएगा 3 वो 2 और 1 का क्या होगा, सम होगा, 3 आ गया। 3 के बाद जो नंबर आएगा वो 3 और 2 का क्या होगा, सम होगा, 5 आ गया। इसी तरीके से 5 के बाद जो नंबर होगा वो मेरे पास 5 और 3 का लास्ट 2 डिजिट का क्या होगा, मेरे पास सम होगा, तो 8 आ गया। 8 के बाद जो नंबर आएगा वो यकीनन मेरे पास क्या होगा, 8 और 5 का सम होगा विच इज 13। इसी तरीके से मेरा लूप कितना टाइम चल रहा है, 0 से लेकर 20 टाइम्स चल रहा है। तो ये इसने मेरे पास पूरी फिबोनाची सीरीज क्या कर दी, जनरेट कर दी। तमाम नंबरों को क्या कर रहा है, सम कर रहा है। तो ये पूरी एक फिबोनाची सीरीज मेरे पास जनरेट हो गई। ये बात कितनों को समझ में आई? समझ आ गई सर। ठीक है। अब टास्क नोटिस सर करो, इसी तरह हम टास्क नोट करो, लैब फैक्टोरियल्स भी बना नंबर। सकते हैं ना? हाँ, अब मैं आप लोगों को आ रहा हूँ और एग्जाम्पल्स पे आ रहा हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो अपने पास। CR नोटिस करो भाई अपने पास। क्वेश्चन लैब नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अब ये फिबोनाची सीरीज आपने जनरेट कर ली। अब इस फिबोनाची सीरीज में को 1 से लेकर
50 टाइम्स की सीरीज होगी, यानी 0 से स्टार्ट होगी, 50 टाइम्स की सीरीज होगी, लेकिन उनमें से सिर्फ मेरे पास प्राइम नंबर प्रिंट होने चाहिए उस पूरी सीरीज में। अब जैसे कि यहाँ पर 0 से लेकर फिबोनाची सीरीज जो है वो 50 टाइम्स चलेगी। अब ये 50 टाइम्स चल रही है 0 से स्टार्ट होकर। अब इनमें से मेरे पास प्राइम नंबर डिस्प्ले होने चाहिए, ये टास्क नंबर 1 है, ये नोटिस कर लो भाई। और नोटिस करके सीआर यहाँ पर चैट पे मेंशन करो आप लोग। जी सर कर दी। अच्छा जी, चैट में मोहम्मद अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सर इन्फिनिटी लूप ट्राई करेंगे। इन्फिनिटी लूप कब होता है, कि जब मैं यहाँ से ये वाली कंडीशन हटा दूँ, i प्लस प्लस की कंडीशन में सर आप यहाँ से हटा दूँ। मेरा कोड भी एक बार रन कर दे सर। हाँ मैं करता हूँ। अब जब तक कि मैं इसको बंद नहीं करूंगा तब तक ये चलता रहेगा। सर ये माइनस में क्यों आ रहा है इसका आउटपुट? माइनस नहीं है ये, माइनस लग रहा है आप लोगों को, माइनस नहीं है ये वैल्यूज क्योंकि तेज तेज चल रही है तो माइनस जैसा लग रहा है, माइनस है नहीं वैसे ये। क्योंकि आपने देखा होगा ना 4 कैसे प्रिंट होता है, 4 इस तरीके से प्रिंट होता है, तो ये वाली जो इसकी ये वाली बीच वाली जो डंडी है ना, इससे लग रहा है आप लोगों को माइनस है नहीं माइनस। हाँ तो भाई कौन सा कोड था चेक कर लेते हैं। यूजिंग सिस्टम से यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर जनाब पेस्ट कर लो। ये हटा देते हैं। हाँ अब यहाँ पे क्या कोई नंबर लूँ, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 77 ले लिया एक नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। आपने क्या कंडीशन लगाई जनाब, यूजर सेंड कंडीशन एक बूलियन फॉर एन 2 से स्टार्ट किया लेस देन एन, और यहाँ तक मेरे पास x की वैल्यू जो है वो n और i का मॉड्यूलस, अगर x की वैल्यू 0 है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स ब्रेक हो जाए, और वरना कंडीशन ट्रू हो जाए। इफ कंडीशन ट्रू दिस इज प्राइम नंबर। हाँ ठीक है, सही है सर। मैं यहाँ पर जा देता हूँ और दिस इज प्राइम, ठीक है, नो इशू। कोड तो 10 तरीके से डिजाइन हो सकता है, इट्स अप टू यू। बस ये है कि एल्गोरिथम आप लोगों को एक दफा समझ में आ जाए ना कि एक्चुअल में लॉजिक क्या है, लॉजिक बिल्ड हो जाए, तो उसको इंप्लीमेंट करने के 10 तरीके हैं, राइट जनाब। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में कौन क्या जानता है, जल्दी से बताएं। क्या होता है फैक्टोरियल? मल्टीप्लिकेशन। सही है, सीख आपने प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा इंटर में, प्रोबेबिलिटी, बल्कि चैप्टर था ये। तो उसमें प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई एक कंडीशन के कितने चांसेस हैं कि भाई, अब जैसे डाइस की एग्जांपल ले लेते हैं, 2 डाइस को रोल करो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने टाइम जो है वो 3 आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कितने टाइम जो है वो पैटर्न जो भी बनेगा। तो वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉसिबिलिटीज, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो फैक्टोरियल वहां पे लगाते हैं सीधा सीधा,
कि अगर दो वैल्यूज की दो ब्लॉक्स की नंबर ऑफ वैल्यूज को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो और उसकी वैल्यू जाननी हो तो भाई हम सीधा सीधा उसको क्या करते हैं कि भाई वहाँ पे फैक्टोरियल लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक नंबर है 4 या कोई भी नंबर हो सकता था, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है कि उससे पहले आने वाले 1 से स्टार्ट हो, 1 के बाद 2 से लेकर जो भी नंबर ऑफ वैल्यू है उस उन तमाम वैल्यूज को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ईच अदर, बट नॉट इंक्लूडेड जीरो। फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा नंबर से स्टार्ट होती है, लेस लेस करके 1 तक की जाती है और उनके दरमियान जितने भी नंबर आते हैं इस तरीके से, जैसे कि भाई ने शमून ने चैट पे लिखा, बिल्कुल सही लिखा, 7 का फैक्टोरियल इन्होंने निकाल के दिया 5040। तो जनाब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि 7 को मल्टीप्लाई किया 6 से, फिर मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर 4 3 2 1 सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जनाब ये फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भाई फैक्टोरियल किस तरीके से निकालेंगे। 4 नंबर यहाँ पे लिया है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे इन्होंने 5 लिया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर इसका फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लोग किस तरीके से लिखेंगे जनाब। अब फॉर एग्जाम्पल यूजर से कोई भी इनपुट ले लो, आप लोग कोई भी इनपुट ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे हार्ड कोड ली, एक इनपुट ले लिया नंबर के नाम से और उसमें वैल्यू दी थी 10। अब ये यूजर से इनपुट की वैल्यू है। अब फैक्टोरियल की वैल्यू भी यकीनन मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कर दिया। देन उसके बाद फॉर का लूप लगाऊंगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये वाला काम देखो, मैंने लूप क्यों लगाया, लूप इसलिए लगाया जनाब कि ये वाला जो काम है ना, नंबर तो है 4 लेकिन उससे पीछे जितने भी नंबर हैं तो ये आइट्रेशन वाइज चलेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लूप लगा लिया। अब जो है लूप मेरे पास स्टार्ट होगा, मैंने क्या कहा था फैक्टोरियल की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और उतना नंबर ऑफ टाइम जाएगी। तो मैंने लेस देन इक्वल टू जनाब कह दिया यहाँ पर i इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, फिर i प्लस प्लस। ठीक है जनाब। अब उसके अंदर कहानी ये होगी कि भाई जो मैंने फैक्टोरियल का वेरिएबल लिया था उसमें मैं कह दूंगा भाई फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। क्या ये लॉजिक बन सकती है आपके हिसाब से? सर उसको नंबर करे ना, आई को आई को नंबर कर दूं? उल्टा चलेगा ना, 5 4 3 2 1। नहीं नहीं नहीं, तो मेरे ख्याल से ये चीज नहीं समझे। मैंने कहा कि भाई 10 का फैक्टोरियल मालूम करना है। अब 1 से स्टार्ट होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 7 8 9 के बाद 10 तक। अब आप मेरे ख्याल से रिवर्स ऑर्डर तक के चला रहे हो, रिवर्स ऑर्डर चला रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है। वहां पे ये इसकी लॉजिक रिवर्स हो जाएगी जो आप करना चाह रहे हो, तो फिर उसमें क्या होगा ना, लेस होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न पे चला रहे हैं ना। फैक्टोरियल तो दोनों में निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट क्या आता है जनाब, सेम आता है। तो मैं यहाँ पर फैक्टोरियल के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा। तो अब यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या दी है 10 का फैक्टोरियल भाई क्या हो सकता है, एक बड़ी वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, लेकिन 5 का फैक्टोरियल मुझे 120 जरूर पता है। तो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल जनाब क्या आ गया 120। अब जैसे कि शमून ने कहा था कि भाई सर 7 का फैक्टोरियल 5040 था, तो भाई क्या वाकई में 5040 था? तो हाँ भाई बिल्कुल 5040 था। ठीक है, तो जनाब ये हमारे पास फैक्टोरियल की एग्जांपल है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आखिरी जो है मेरे पास जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो ये है, मैं भी पाइल एंड रॉन्ग नंबर को नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि किसी भी नंबर को रिवर्स किस तरीके से किया जाए।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर हमने ले लिया, अच्छा जी यहाँ पर कौन है, वलीद आरिफ, क्या कह रहे हैं, कैन बी राइट फैक्टोरियल विद द यूजर इनपुट। श्योर, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूजर इनपुट ले लो, वेरिएबल में यूजर इनपुट करवा लो और उसी वेरिएबल को इसी तरीके से, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे यूजर इनपुट भी ले सकते हो, जैसे मर्जी काम करो, दोनों सूरतों में चलेगा जनाब। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि भाई, अब अगली एग्जाम्पल क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। सपोज वी हैव अ नंबर 1 2 3। अब एक नंबर है हमारे पास सिंपल 1 2 3। अब उसी नंबर को हमने क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। अब कोई भी नंबर हो सकता है जनाब के 10 हो सकता है, कोई भी हो सकता है 20, लेकिन ऐसे नंबर होंगे भाई जो कि लेस देन 2 डिजिट हो, ग्रेटर देन 1 डिजिट हो, वरना एक ही नंबर को क्या रिवर्स करोगे। मैं अगर 9 की बात करता हूँ तो 9 को क्या रिवर्स करोगे। हाँ, 1 0 10 को मैं रिवर्स कर सकता हूँ 0 1, ये मैं काम कर सकता हूँ। इसी तरीके से जनाब यहाँ पर एक नंबर है जो कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 1। तो एक नंबर यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4। अब इसी नंबर को क्या कर रहे हैं जनाब, रिवर्स कर रहे हैं। अब एक चीज जहन में रखिएगा कि हो सकता है आप लोगों को पता हो कि आप किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का आखिरी डिजिट आपको एज अ रिमाइंडर के तौर पे मिलता है। अब जैसे कि 1 2 3 4, अगर मैं इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्लास देखिए मुझे रिमाइंडर उस नंबर का आखिरी डिजिट मिल रहा है। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई भी रैंडम नंबर उठा लीजिए और उसको 10 से डिवाइड कीजिए, उस नंबर का आखिरी डिजिट जो होगा वो एज अ रिमाइंडर के तौर पे आ रहा होगा। सही है। मैं आप लोगों को 2-3 मिनट दे सकता हूँ, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने तरीक़ेकार बताया कि एल्गोरिथम समझिएगा कि किसी भी नंबर को हम रिवर्स कैसे कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या कर दिया, जो भी यूजर ने इनपुट किया, बट नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 डिजिट होना चाहिए। सही है। तो उस नंबर को हम क्या कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो जो उस नंबर का आखिरी डिजिट होगा वो एज अ रिमाइंडर के तौर पे आएगा। ये हमारी पहली एडिशन है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर ये आया, कोफिशिएंट क्या आया 1 2 3, कोफिशिएंट क्या आया 1 2 3। फिर उसके बाद हमने जो कोफिशिएंट था उसको दोबारा से 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर, और कोफिशिएंट क्या बचा 12। फिर उसी 12 को दोबारा से 10 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर बचा, 2 इज द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर, और कोफिशिएंट क्या बचा ये। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, 0 हो जाएगी तो जो भी रिमाइंडर्स आएंगे ना, आप यहाँ पे देखें इस सीरीज को देखें तो रिजल्ट मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास एक्चुअल नंबर क्या था 1 2 3 4। सही है, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, जितने नंबर ऑफ डिजिट थे, जब तक के उसका कोफिशिएंट 0 नहीं आ रहा तब तक के वो डिवाइड होता जा रहा है किससे, 10 से, और जो रिमाइंडर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, इसी नंबर का रिवर्स बन रहा है। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिया तो यहाँ पर इसके जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो क्या है 4 3 2 1। राइट। ये एल्गोरिथम किसको समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछो। जी स्टूडेंट्स, सर एक दफा और समझा दें। दोबारा बता देते हैं भाई। जनाब हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि हाउ टू रिवर्स अ नंबर। एक नंबर ले लिया, अब नंबर जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर हुआ तो उसको रिवर्स करने का कोई फायदा नहीं है, वो इटसेल्फ वही नंबर होगा। लेकिन अगर हमारे पास नंबर कुछ ऐसा है कि भाई जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ग्रेटर देन 1 है तो हाँ हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक यूजर से इनपुट ले लिया 1 2 3 4, एक नंबर एक वैल्यू है। अब उसी नंबर को हमें रिवर्स करके ये बनाना है कि भाई 4 3 2 1 रिवर्स चलाना है। तो किसी भी नंबर को अगर आप
जो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है 0 से वो ग्रेटर देन 1 है, अगर आप उसको 10 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा वही आता है जो उस नंबर का आखिरी डिजिट होगा। अब इन्होंने फर्स्ट टाइम जब 10 से डिवाइड किया, इस 1 2 3 4 को 10 से जब डिवाइड किया तो सॉल्व होने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो क्या बचा, इसका आखिरी डिजिट एज अ रिमाइंडर के तौर पे बचा। ठीक है भाई, और कोफिशिएंट क्या बचा 1 2 3 4। अब दोबारा जो कोफिशिएंट बचा उसको नेक्स्ट आइट्रेशन में उसी कोफिशिएंट को डिवाइड किया दोबारा से 10 से, और इस नंबर का आखिरी डिजिट एज अ रिमाइंडर के तौर पे हमें मिला। और कोफिशिएंट क्या बचा, ये अभी भी ये नॉन जीरो है, जब तक ये जीरो नहीं होता जाएगा तब तक ये 10 से डिवाइड होता जाएगा। तो जनाब हमारे पास कोफिशिएंट ये बचा, जब दोबारा से 12 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसका आखिरी डिजिट बचा और कोफिशिएंट क्या बचा 1। जब तक ये जीरो नहीं हो जाता ये 10 से डिवाइड होता रहेगा। तो 10 को डिवाइड किया 1 से तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा और कोफिशिएंट हमारे पास 0 बचा। अब ये कोफिशिएंट 0 हो गया तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होने के बाद नंबर ऑफ रिमाइंडर्स को देखो तो उसी नंबर का रिवर्स आपको मिलेगा। ये एल्गोरिथम है। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर इसका कोड किस तरीके से होगा देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो। मुझे बेहतर ये लग रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए हुए थे कुछ, ये छोटा सा प्रोग्राम ये है, ये छोटा सा प्रोग्राम ये है। सिंपल हमने एक यूजर से इनपुट किया नंबर, मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई ये नंबर आ गया मेरे पास, इंटीजर नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्या ये बार बार खुले जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू 0। अब ये रिजल्ट और ये रिमाइंडर के लिए दो अलग अलग वेरिएबल मैंने बनाने हैं। अब ये रिजल्ट क्या था और रिमाइंडर क्या था जनाब, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी पिछली स्लाइड में तो रिमाइंडर ये था और कोफिशिएंट ये था। कोफिशिएंट क्या है, रिजल्ट का वेरिएबल, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर का वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए हमने रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और रिमाइंडर का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया। तो मैं यहाँ पर इंटीजर रिजल्ट के नाम से वेरिएबल लूंगा, उसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, और उसके बाद यहाँ पर इंटीजर रिमाइंडर के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और उसको डिक्लेयर कर दिया सीधा सीधा। अब जनाब यहाँ पर देखिएगा वाइल लूप लगाया। अब ये वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन हमने दे दी, वाइल इसलिए लगाया क्योंकि ना तो हमें अभी कोई इंक्रीमेंट की जरूरत है, वाइल के ब्लॉक में सिर्फ क्या आता है, कंडीशन आती है और उसका ब्लॉक बनता है। अब उसके बाद आप i प्लस प्लस देना चाह रहे हो तो दे दो नंबर ऑफ टाइम, बट यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपल हम कह रहे हैं कि भाई हमने वाइल लूप लगाया और कह रहे हैं कि जब तक के नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, नॉट इक्वल टू 0, तब तक के ये ब्लॉक चलता रहे। तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी, यहाँ पर यही तो कंडीशन थी कि जब तक के कोफिशिएंट की वैल्यू, रिजल्ट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक के हमारे पास क्या हो जाती है, जब तक हमारे पास नंबर जो है वो 0 नहीं हो जाता तब तक के हमारे पास क्या हो जाएगा, लूप चलता रहेगा। तो ये लूप ही तो चल रहा है, पहली आइट्रेशन, दूसरी आइट्रेशन, तीसरी आइट्रेशन, चौथी आइट्रेशन। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी कि भाई अगर हमारे पास जब तक के ये कंडीशन नहीं होगी। अब जनाब हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमने जो रिमाइंडर का वेरिएबल बनाया था, रिमाइंडर का, उसमें हमें क्या करना है कि भाई जो भी नंबर है उसको सीधा सीधा 10 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे ये डिवीजन नहीं हो रही, डिवीजन होने के बाद रिमाइंडर कैच होगा और रिमाइंडर के वेरिएबल में चले जाएगा। जो भी यूजर ने इनपुट किया, यहाँ पर यूजर इनपुट क्या है 1 2 3 4। 1 2 3 4 पहली बात तो ये है कि 0 से नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास यहाँ पर पहला लूप की इटरेशन इन हो गई, और सीधा सीधा नंबर जो है जब 10 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर इसमें आके स्टोर हो गया। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होता है तो उसका जो आखिरी डिजिट होता है वो एज अ रिमाइंडर के तौर पे आता है। तो यहाँ पर जनाब क्या कह रहे हैं
कि भाई पहला यूजर से इनपुट आया, जब ये वाला नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर आया 4, तो रिमाइंडर किस में स्टोर हो गया, इसमें स्टोर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट को हमने इनिशियलाइज किया था 0 से, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट में हमारे पास जो है वो रिमाइंडर हमने स्टोर करवा दिया, जो हमारे पास रिजल्ट आया था एक्चुअल। अब उसके बाद जो नंबर की वैल्यू बची वो क्या बची, नंबर की वैल्यू जनाब ये बची कि हमने नंबर को डिवाइड करवा दिया दोबारा 10 से, तो ये नंबर क्या बचा, कोफिशिएंट हुआ किससे, कोफिशिएंट होने का हमारे को क्या कोफिशिएंट बचा पहली इटरेशन में 1 2 3 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, रिमाइंडर 4 आ गया। डिवाइड करवाने के बाद हमें ये वाला नंबर भी तो चाहिए था ना, तो हमने नंबर को डिवाइड करवा दिया 10 से, तो ये पहली इटरेशन हमारे पास हो गया। हम यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जनाब हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई जो भी हमारे पास रिजल्ट था, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट को मल्टीप्लाई करवा दो। अब ये 10 से क्यों करवाया, मैं पहले यहाँ पर 10 से नहीं करवाया, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रहा हूँ कि इसको कर दो रिमाइंडर, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। जनाब अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया कि भाई रिजल्ट जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें नेक्स्ट आइटरेशन में जो है वो रिजल्ट रिमाइंडर जो है वो ऐड होता जाए। अब जनाब जब ये नेक्स्ट आइटरेशन में जब हम जाएंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा फ्लो आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो जब हमने नंबर को डिवाइड करवा दिया था 10 से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, अब इस नंबर का रिमाइंडर 3 आ रहा है, 3 और बच जो रहा है। प्रीवियस जो रिमाइंडर था वो 4 था, 4 के पास जब 3 हो जाएगा तो ये तो 7 बना देगा इसको, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर है। अब हमें तो 43 चाहिए ना, 43 चाहिए, ये तो 7 बना देगा, ये बहुत स्ट्रिंग बड़ी ले तबाही हो जाएगी। अब इसके लिए जो लॉजिक इन्होंने बिल्ड की थी वो ये क्या की थी कि जनाब अगर मैं यहाँ पर इस नंबर को रिजल्ट के नंबर रिजल्ट की वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 10 से, तो फिर क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन इन्होंने दिया था कि भाई रिजल्ट की वैल्यू को 10 से डिवाइड करवा दोगे तो इसका मतलब ये रिजल्ट की वैल्यू जो 4 आई है वो 40 बन जाएगी, और 40 में जब 3 वैल्यू प्लस होगी तो वो 43 बन जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 43। तो नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू देखिएगा इन्होंने क्या किया रिजल्ट में कि भाई रिजल्ट की जो वैल्यू आ रही है वो उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किससे, 10 से, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें प्लस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 रिमाइंडर आ रहा था, 4 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 40 बन रहा था, 40 में जो नया रिमाइंडर था वो ऐड करवाए थे तो 43 बन रहा था। अब रिजल्ट के अंदर हमारे पास 43 स्टोर हो गया। अब क्या बचा कि 1 2 3 को डिवाइड करवा दिया 10 से तो 12 बचा। अब 12 की वैल्यू यहाँ पर देखें कि भाई अभी भी नॉट इक्वल टू 0 है, 12 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा लूप चल जाएगा। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू अब नेक्स्ट आइटरेशन में अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो नम की वैल्यू क्या है 12 रिमाइंडर हो रहा है 10 से, तो लास्ट डिजिट नंबर बन जाए, तो नया रिमाइंडर हमारे पास क्या है 2। अब ये जो 43 था प्रीवियस वैल्यू उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या बना 430, और उसमें 2 को प्लस करवा दिया तो 432 बन गया, और जो नंबर था उसको डिवाइड करवा दिया 10 से तो कोएफिशिएंट क्या बना 1। तो अभी भी ये कंडीशन क्या है ट्रू है, तो ये एक और दफा लूप बनाएगा, क्योंकि देखो 432 हमें 1 भी तो बनाना है ना, हमें डिजायर आउटपुट क्या चाहिए था ये। तो यहाँ पर देखिए अगला स्टेप इन्होंने क्या किया है, अगले स्टेप में ये हुआ कि भाई 1 जो है वो 10 से रिमाइंडर हुआ तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बना 1, और कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हुई 1, जब 10 से डिवाइड हुआ कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हुई। बट नया रिमाइंडर प्रीवियस रिमाइंडर के साथ, सबसे प्रीवियस रिमाइंडर पहले 10 के साथ क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, इसने 4320 बनाया, उसमें 1 को ऐड करवाया तो 4321 बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट यानी नंबर कोई वैल्यू नहीं बची, तो ये 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो सीधा सीधा मेरे पास जो है नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ये वाला नंबर, क्या नंबर, नंबर की वैल्यू,
यानी सॉरी ये जो मेरे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट की वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पर सीधे सीधा क्या कर देता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन में रिजल्ट प्रिंट करवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस वैल्यू को देखेंगे क्या ये रिवर्स हो भी रही है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए क्लास मेरे पास रिवर्स हो रही है। अब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू अगर देता हूँ तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये लॉजिक मेरी काम भी कर रही है या नहीं। क्लास कोई नंबर बताइए। 7534 7534 7534 4357 आना चाहिए 4357। जी जनाब और सर नंबर बताइए। सर जी जी सर बोलिए। वैसे अगर हम रिजल्ट का जो वेरिएबल है उसे हम उसमें स्ट्रिंग में ले ले तो, और उसमें सीधा सीधा रिमाइंडर जो है वो कॉन्केटिनेट करवा स्ट्रिंग दें। में ले लो, कॉन्कैटिनेट करवा लो, बहुत अच्छा तरीका है, ये भी करवा सकते हो। सर तो ऐसा नंबर है जिसके बीच में 0 आ रहा हो। चलो 705856 ये कह रहे हो। तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए 6707 6707। जी जनाब और कोई नंबर बताइए। सीआर टास्क नंबर 2 नोट कीजिए लैब नंबर 7 का टास्क नंबर 2। अगला टास्क जनाब आप लोगों का ये है कि आप लोगों को चैलेंज दिया जा रहा है किसका पैलेंड्रोम नंबर आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। जनाब पैलेंड्रोम नंबर क्या होते हैं देखें। पैलेंड्रोम नंबर इज अ नंबर दैट रिमेन द सेम व्हेन डिजिट इज रिवर्स। पैलेंड्रोम नंबर वो नंबर होते हैं कि अगर आप उसको रिवर्स भी कर दो तब भी वही नंबर बनते हैं। जैसे 121 1641 अगर आप इसको रिवर्स भी करोगे तब भी वही नंबर बनेंगे। दैट नंबर इज कॉल्ड पैलेंड्रोम, राइट। दैट नंबर इज कॉल्ड पैलेंड्रोम। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों को टास्क नंबर 2 में ये फाइंड आउट करना है कि यूजर इनपुट करे कोई भी नंबर और आइडेंटिफाई करना है कि आइदर दैट नंबर इज पैलेंड्रोम और नॉट। पैलेंड्रोम का मैंने आपको बताया कि वो नंबर होते हैं कि अगर आप उसको रिवर्स भी कर दो तब भी वही नंबर बने। तो रिवर्स करने की लॉजिक सबको बिल्ड हो चुकी है ये वाली, सही। अब इसमें बस आपको एक एडिशनल लॉजिक लगानी है कि भाई आइदर आइडेंटिफाई दैट नंबर विल शुड बी पैलेंड्रोम और नॉट। और पैलेंड्रोम वो नंबर होता है कि अगर आप उसको रिवर्स भी करा दो जनाब तो वही नंबर बने। तो ये दो टास्क हैं आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। इन दोनों टास्क के मुझे फ्लो चार्ट भी चाहिए। भाई ये सिर्फ दो टास्क हैं आप लोगों को जो करना है। जी भजिया मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जनाब ये वाली लॉजिक क्या थी कि हम कोई भी एक यूजर से इनपुट कर रहे हैं कि चार्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया, एक नंबर लिया कि भाई एंटर दी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमने नंबर का वेरिएबल लिया और उसमें इंटीजर डॉट पार्स करके यूजर से इनपुट ले लिया कि भाई कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये यूजर से इनपुट आ गया। अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूं एक्चुअल नंबर इज और कॉन्कैटिनेट करके मैं यहाँ पर नंबर दे दूं। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कह दूं रिवर्स ऑफ दिस नंबर इज। तो मेरे पास आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। प्लस नहीं लगाया सर। सॉरी प्लस नहीं लगाया मैंने जनाब। मेरे पास आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट किया, ठीक है, और एक्चुअल नंबर मेरे पास ये, अच्छा यहाँ पर वो वाला भी नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो जनाब
क्या मिस्टेक की है मैंने? नंबर के बाद कोलन नहीं लगाया सर, एंटर द नंबर में। नहीं सर, जो वाइल्स